नमस्कार। आज एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। अब ये कहानी जिनके बारे में है, उनके बारे में थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति जो थे उनको इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। तो ये कहानी है महेंद्र महाराज नामक एक व्यक्ति की। अब महेंद्र महाराज, जबकि इनके नाम में महाराज है, ये एक साधु सन्यासी थे, ऐसे समझिए। मैं इनसे मिला था एक आश्रम में। हमारे एक वैद्य थे जिनके पास मैं सीखने जाया करता था। बच्चा था मैं जब, तब की बात है ये। मैं उनके आश्रम में रहा करता था कई कई बार, कई हफ्ते, कई बार तो महीने भी रहा करता था उनके पास। तो वहाँ पर उनके आश्रम में काफ़ी अपाहिज लड़कियाँ थी जिनका वो ख्याल रखते थे, ये जो वैद्य थे हमारे। साथ ही साथ उनके पास ये एक उनके मित्र ही कहिए, साधु सन्यासी महेंद्र महाराज बोल के थे। अब अगर आपको इनको इमेजिन करना है तो ये सोचिए, एक काफ़ी लंबे कद का आदमी, जो शायद तब वो हुए होंगे 60-65 साल के, जब की बात मैं कर रहा हूँ तब। और ये सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी रखते थे और हमेशा सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद कुर्ता या शर्ट सा होता था और धोती, बस इसी में हमेशा देखा है उन्हें। अब महेंद्र महाराज जो थे, ये बस एक अलग ही तरह के इंसान थे। इनसे किसी भी विषय पर बात की जा सकती थी, किसी भी विषय पर। मैंने उनसे थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पर बात करी हुई थी। विज्ञान पर तो अब बात किए जा सकते थे उनसे। कोई भी सवाल पूछें, उनके पास किसी ना किसी प्रकार उसका जवाब होता ही था हमेशा। मुझे बताया गया था कि वो किसी ज़माने में एकदम रईस, बड़े ही रईस ख़ानदान से थे और सोने की थालियों में खाना खाया हुआ था उन्होंने। अब संन्यास लेके वहाँ पे थे। उनकी एक बेटी थी जिन्हें किसी तरह की दिमागी तकलीफ़ थी, इसलिए वो भी आश्रम में थी। तो ये बस बेटी के लिए आश्रम आके रहा करते थे। वरना महेंद्र महाराज कभी एक जगह पर रहते ही नहीं थे, घूमते ही रहते थे। मुझे याद है हमारे घर पर भी कई बार उनका आना जाना होता था, लेकिन वो कब आएँ या कब वहाँ से जाएँ, इसका कोई ना तो किसी को पता होता था, ना कोई किसी तरह का प्लान होता था। अब मैं जो कहानी अब बताना चाह रहा हूँ, अभी भी मैं बस इन्हीं के बारे में बोले जा रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस व्यक्ति को इमेजिन कर सकें। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि मैं आश्रम में था और मैंने बातों-बातों में महेंद्र महाराज से पूछ लिया कि आप कहाँ जाते हो यहाँ से? जब आप निकलते हो, यहाँ से निकल जाते हो, कहीं-कहीं जाते हो और बस हमें नहीं पता होता आप कब आओगे, लेकिन आप जाते कहाँ? तो उन्होंने मुझसे पूछा, जानना चाहोगे? आना चाहोगे मेरे साथ? मैंने कहा आना चाहूँगा। आप ले जाओगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ले जाएँगे। तो अगली बार जब मैं जाऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बस बताएँ, मैं तैयार रहूँगा। अब ये बात हो गई और इसके बाद मैं भूल गया इस बारे में। 2-3 दिन बाद मैं रात में सोया था। अभी आश्रम था तो हम बस कहीं पर ज़मीन पर चटाई डाल के सोया करते थे। हर रोज़ अलग-अलग जगह सोते थे। और ये आश्रम ऐसी जगह था, आपको जानना ज़रूरी है, ये आश्रम ऐसी जगह था कि वहाँ से सबसे करीबी जो गाँव था आश्रम से, वो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ से, गाँव से आश्रम तक कोई रास्ता नहीं था। तो आपको अगर चल के आना होता तो खेतों में से चल के आना होता था। और ये समय था बारिश का, मतलब बारिश का मौसम था। तो आप समझ सकते हो किस तरह का कीचड़ होगा आस-पास खेतों में। ख़ैर एक दिन रात में 2 बजे मैं सोया हुआ था और किसी ने आके मुझे
नींद से जगाने की कोशिश करी। मैंने बहुत मुश्किल से आँख खोली तो देखा तो महेंद्र महाराज थे और सारे लोग सोए हुए थे उस जगह पे। तकरीबन 10-12 लोग सोए होंगे, तो इन्होंने बस आके आस्ते से मुझे उठाया, बोला चल। मुझे समझ नहीं आया 2 मिनट के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं उठा और बस बाहर जाके शायद मैंने मुंह धोया होगा और इन्होंने कहा चल। मैंने कहा, पूछने वाला था मैं कि कहाँ, मगर जानता था कि इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं होगा, तो मैं बस उनके साथ चल पड़ा। अब रात के 2 बजे उस खेत में से हम दोनों ही सिर्फ, उनके पास एक छोटा सा टॉर्च हुआ करता था। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं, तो बस उनके पास एक छोटा सा टॉर्च। वो टॉर्च क्या ही था, मतलब नसीब से उस दिन थोड़ी चांदनी थी और थोड़ा बहुत दिख रहा था, वरना तो पता ही नहीं हम किस पर पैर दे के चले जा रहे थे। खैर, कीचड़ में से होते हुए किसी तरह हम गांव पहुंचे। मुझे लगता है हमें 1 घंटा लग गया होगा 2 किलोमीटर तय करने में। और हम पहुंचे गांव में। अब मैंने सोचा गांव में पहुंचे हैं, महाराज के पास कोई आगे का कोई प्लान होगा कि हम यहाँ से कैसे जाएं। तो महाराज एक घर के तरफ बढ़े और घर के दरवाजे पर खटखटाने लगे। मैंने सोचा ये सारा प्लान होगा कि जो हैं यहाँ पे जानते होंगे। तो वहाँ से एक आदमी बाहर निकला, वो बस आंखें मलते हुए नींद से उठा और कहने लगा कि क्या है यार महाराज, क्या किस समय आते हो आप। तो महाराज ने एकदम हंसते हुए उससे कहा चलो छोड़ देना, हमें बस थोड़ा यहीं जाना है। तो वो बाहर निकला और उसकी एक रिक्शा थी वहाँ पे। वो बस नींद में किसी तरह उस रिक्शा में बैठा और महाराज को पता नहीं कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। महाराज बस बैठ के मुस्कुराए जा रहे थे और हम दोनों रिक्शा में बैठे और उन्होंने हमें रिक्शा से तकरीबन आगे कुछ 3-4 किलोमीटर दूर एक चौराहे पे छोड़ा। मैंने सोचा यही होगा हमारा मतलब अगला प्लान्ड डेस्टिनेशन या स्टॉप। वहाँ पर एक रिक्शा थी, एक ऑटो रिक्शा थी। अब आप में से मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, अगर आप हिंदी में ये कहानी सुन रहे हो तो आप जानते ही होंगे कि ऑटो रिक्शा कैसी होती है। एक ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अलावा 3 लोगों ने बैठना होता है। उस रिक्शा में पहले से 2 लोग बैठे हुए थे, ऐसे मुझे याद है। तो महाराज ने मुझसे कहा बैठ जा बेटा। मैं जाके बैठा और हम रुके रहे। मैं सोच रहा था कि हम क्यों रुके हैं, रिक्शा में 3 लोग तो हैं। कई जगह होता है कि 4-5 लोग बैठ जाते हैं, अब शायद आपने देखा होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, एक आध और कोई आने वाला होगा। आप मानोगे नहीं, एक करके उस रिक्शा में 11 लोग आके बैठे। मैं किसी के गोद में बैठा था, बच्चा था मैं। 11 लोग जब बैठे तब जाके उस रिक्शा वाले ने वो रिक्शा शुरू करी। 11 लोग कैसे बैठे होंगे ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप बस मान ले मेरी बात। और फिर वो रिक्शा चली और तकरीबन 5 किलोमीटर दूर जाकर हमें फिर से एक चौराहे पे उसने छोड़ दिया। और सुबह के तब 3:30-4 बजे होंगे। मैंने सोचा अब यहाँ से कुछ होगा प्लान। तो महाराज ने कहा अब जो भी गड्डी आए, ट्रक लॉरी, उनको हाथ करना, हाथ दिखाना कि हमें जाना है। और मैं सोच रहा था कि ये सुनसान रास्ता, यहाँ कोई ट्रक लॉरी आती भी होगी, मगर आई हर 20 मिनट में एक लॉरी आती थी। और मेरे याद में जहाँ तक है, मुझे जहाँ तक याद है, मतलब तीसरी वाली रुकी हमारे लिए। उस लॉरी में हम बैठे और महाराज ने उससे पूछा बैठने के बाद कहाँ जा रहे हो बेटा। और उसने कोई नाम लिया होगा किसी जगह का। अब मैं तो बहुत नींद में था, मैं सो गया। काफ़ी देर बाद वो लॉरी एक ढाबे पे रुकी और महाराज ने उसको कुछ पैसे दिए और वो लॉरी वाला बहस करने लगा, नहीं बाबा और पैसे देना, ये इतने बहुत कम है। महाराज ने और एक छोटी सी नोट थमाई और वो बहस किए जा रहा था। इन्होंने कुछ बात सुनी नहीं उसकी, बस ये मेरे साथ निकल पड़े। उस ढाबे पे मुझे उन्होंने कुछ खाना खिलाया, बहुत प्यारा खाना था। मुझे याद नहीं है कि क्या खाया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं बहुत खुश था उस खाने से। और फिर वहाँ पर महाराज हर एक दूसरी लॉरी या टेम्पो ट्रक
जो थे वहाँ पे कुछ उनसे जाके उन्होंने बात करी और मुझसे फिर मुझे इशारा करा कि आ जाओ। और हम दूसरी एक टेम्पो में, इस बारी सब्ज़ी का टेम्पो था, मुझे याद है, जैसे सब्ज़ी ले जा रहे थे वो कहीं से कहीं, तो सब्ज़ी वाले टेम्पो में बैठे और फिर से और कई घंटे, एक डेढ़ घंटे का सफ़र हमने करा होगा और तकरीबन सुबह 8 बजे जाकर हम कल्याण नामक बम्बई के आसपास एक जगह है वहाँ पहुँचे। और वहाँ पर महाराज किसी के घर मुझे ले गए और उन्होंने मुझे वहाँ पर एक छोटा सा दीवान था वो दिखाया, छोटी सी कॉट खटिया जैसे चीज़, और कहा जाके बेटा सो जाओ। मैं जाके सो गया। महाराज अपना काम, जो भी उनका काम होता होगा वो कर रहे थे। और बस उसके बाद ऐसे ही और 2-3 जगह मुझे ले गए किसी ना किसी तरह, कभी रिक्शा, कभी कोई और गाड़ी, ऐसे करके किसी जगह ले जाते थे मुझे, ले जाते गए मुझे। और फिर आखिर में मुझे लगता हम 1.5-2 दिन बाद फिर से इसी तरह होते हुए आश्रम पहुँचे। ये एक कहानी, मतलब मैंने आपको कहानी के तौर पे सुनाई है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही एक अनोखा सा अनुभव था। ये साधु इंसान क्या करते थे मुझे अभी तक नहीं पता। उनके मन में आए, उनके घर पहुंच जाते थे, खाना मिला तो खाते थे, मिल ही जाता था, लोग खिला ही देते थे। सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे ऐसे मुझे पहले लगता था, लेकिन मैंने ये भी देखा उस सफ़र के दौरान कि बहुत लोग उनसे इरिटेट भी होते थे, बहुत लोग उनसे किसी हद तक नफ़रत भी करते होंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान करते थे सबको, जान के नहीं, लेकिन लोग हो ही जाते थे परेशान। मगर इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनकी बहुत कहानियाँ बता सकता हूँ मैं आपको। आज ये एक बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा कहानी थी महेंद्र महाराज के बारे में। इन्होंने मेरे साथ, या मैंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया है अलग-अलग तरह से। और तब नहीं समझ आती थी मुझे, मतलब तब नहीं समझ थी मुझ में कि ये जो भी चीज़ें इनसे सीखी थी मैंने, यहाँ इनके साथ जो भी अनुभव थे मेरे, उनकी कीमत क्या थी ये मुझे तब समझ नहीं थी। अब मैं सोचता हूँ, जब मैं जाकर उनको याद करता हूँ, तो छोटी-छोटी बातों में इतनी ज़्यादा सीख मिली है मुझे उनसे कि अगर उनके तरह मैं जीना सीख गया थोड़ा बहुत, एक 10% भी, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। खैर, ये कहानी आपको बताना चाहता था, आपको सुनाना चाहता था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर पसंद आई हो, या आपको ऐसी कोई कहानियाँ, आपको भी आपके साथ भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हो तो बताएं। और मिलते हैं अगली कहानी में, मिलते हैं।